करने की कोशिश करें। कोई सवाल नहीं उनके आगे और मैं जितना बोलूंगा ना आपका सम्मान करती हूँ। मुझे मालूम है मेरी जिंदगी इसी काम में निकली है। मैं सबसे पहले इसलिए आया था कि समय बचाया जा सके, इसलिए मैं बीच में छोड़ के आया था, वरना आपके साथ ही आ सकता था। सम्मानित मंच और मेरे सामने इतनी बड़ी तादाद में हाजिर किसान भाइयों, नौजवानों और तादाद में तो बहुत कम जितनी भी हैं बहनों, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी बात मैं मुख्तसर में कह सकूं। बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। मुद्दे की बात यह है कि वक्त की जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी की सरकार की, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एक ऐसी सरकार है, वो आजाद भारत के अंदर सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक, सबसे ज्यादा गैर संवैधानिक, सबसे ज्यादा संसदीय मर्यादाओं को धत्ता बताने वाली और सबसे ज्यादा इस आवाम के अंदर नफरत के बीज बोने वाली वो हुकूमत है। संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, देश विदेश के कारपोरेट घराने, वित्तीय पूंजी सब मिलकर हमारी आपकी अस्मत से खेल रहे हैं, हमारे देश के भविष्य से खेल रहे हैं। और आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपको साधुवाद देता हूं मैं कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं। लड़ाई आसान नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई सिर्फ इस देश की भारतीय जनता पार्टी से नहीं, लड़ाई सिर्फ इस देश के अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों से नहीं, लड़ाई समूची दुनिया के सरमाएदारों से है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का इस देश का खुदरा व्यापार है। लाखों के धंधे के ऊपर उनकी आंख है। इस देश की हुकूमत, नरेंद्र मोदी के राज की हुकूमत WTO में ये अंगूठा लगा चुकी है कि हम खेती किसानी से 100 में से 60 लोगों को बाहर करके मजदूर की श्रेणी में ले आएंगे। इसलिए लड़ाई जितनी बड़ी है, ताकत उतनी बड़ी जुटाने की जरूरत है। 2-3 मुद्दों की तरफ मैं आपका ध्यान दिला के अपनी बात खत्म करूंगा। ये बात ठीक है कि खेती संकट में है, ये बात भी ठीक है कि खेती घाटे का सौदा है, क्योंकि जोत घट रही है, खेती के ऊपर होने वाली लागत दिनों दिन बढ़ रही है, हमारी जिंदगी महंगी होती जा रही है। और जो हम पैदा करते हैं, कभी अकाल की मार, कभी ओलावृष्टि, अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बाद जो हमारे खेत में पैदा होता है, उसका हमको लाभकारी मूल्य तो क्या, समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता। इसलिए ये बात आई थी कि लाखों लोग कर्ज के मारे किसान आत्महत्याएं करते हैं, खेती से बाहर हो रहे हैं, तब स्वामीनाथन किसान आयोग बना। मैं उन लोगों में से एक हूं राजस्थान में जो स्वामीनाथन किसान आयोग के सामने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में पेश हुआ था, राजस्थान का पक्ष रखने के लिए। तो उसमें बातें आई, उसी में ये बात आई कि कर्ज माफी हो, उसी में ये बात आई कि कैसे किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उसी में बात आई कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि किसान की जमीन, उसकी लागत और उसका जमीन का किराया और मेहनत सबको जोड़ के C2 + 50% उसकी पूरी लागत का डेढ़ा उसको फल मिले, बिना ब्याज के उसको कर्ज मिले, ताकि किसान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मोदी साहब, अगर चाहते थे आप कि किसानों का सचमुच में भला हो, तो स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश लागू करते। मैं इस भरी पंचायत में कह रहा हूं, और ये बात मैं दर्जन मरतबा कह चुका। नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद के अंदर ये कहा आज से 3 साल पहले कि हमने स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश लागू कर दी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। संसद के अंदर ये बात कही
और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम लागू कर नहीं सकते। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब, आप तो राम को मारने वाले हो, मंदिर जाते हो, उसी की कमाई खाते हो, आस औलाद की तो आप कसम खा नहीं सकते। उसी भगवान की, राम की तरफ हाथ करके ये कहो, स्वामीनाथन कमीशन आयोग की सिफारिश लागू करना तो दूर, अगर आपने पढ़ी तक हो, पढ़ना तो दूर, हाथ से छू के भी देखा हो कि स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश खुरदरी है, चिकनी है, ठंडी है या गर्म है। जनता को कह रही है कि हमने लागू कर दी, सरासर झूठ। ये हमारी मांग थी, हमारी मांग थी कि बजट के अंदर खेती किसानी के प्रावधान किया जाए, सिंचाई की सुविधा हो, खाद बीज सस्ते हो, तो नहीं किया। इसी झुंझुनू में मैं 50 साल का मेरा कार्यकर्ता का जीवन है, दर्जनों मरतबा यहाँ सभाओं में मैं आ चुका हूं। कब से सुनते थे कि नहर का पानी आएगा, सुनते थे ना, पीढ़ियां चली गई। मोदी साहब, अंतर्राज्यीय जल समझौते के तहत अगर जनता का भला करना ही चाहते हो तो जो पानी मुआवजे में है वो झुंझुनू चूरू की धरती को दो, वो तो आप दोगे नहीं। और मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो कि इस हुकूमत से लड़ा जाए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ, और सब किसान एक साथ हो, तो आप भी दो बातें छोटी छोटी कर दीजिए। एक तो जो रोज बिजली के कर के दरें आप बढ़ा के जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसको हटाइए, और दूसरे हरियाणा और पंजाब के मुकाबले बराबर डीजल की कीमत कर दीजिए ताकि खेती किसानी का भला हो जाए। बहुत सारे सवाल हैं हमारे और आपके, उनको कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मौका जो है आपको कहा जा चुका है। झुंझुनू जिला तो ओढ़वा लेने वाला जिला है नहीं, ये तो हमेशा संघर्षों में आगे रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में रहा, कितने नाम यहाँ गिनाए गए उनका। ये तो देश की रक्षा के लिए आगे है, और ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जिसमें झुंझुनू अगली पंक्तों में ना रहा है। लेकिन अब भी हम इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम और आप, लड़ाई तो अभी शुरू की गई है, लड़ना तो अभी बाकी है, और आगे बढ़ने वाली इस लड़ाई में एकजुट संघर्ष में झुंझुनू अगली पंक्तों में होगा। इन्हीं उम्मीद और आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।